एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा कश्मीर वश्मीर, कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर वश्मीर तो मिलना नहीं। एक शख्स बंदूक के जोर पे अपने इक्तदार के लालच में इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। अगर कोई ये समझता है न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी कल देखिए टेरर कैंप्स को इन्होंने फिर बनाना शुरू कर दिया है। अब की बात चाइना की मदद से बना रहे टेरर कैंप्स में। अच्छा, चाइना का सीमेंट कुछ खास होता है क्या? हम उस वक्त से ये कह रहे थे कि अगर वो ये लीडरशिप कह रही है कि इट्स अ पॉज, it is not that we are going to accept the ceasefire which as such they asked for। अब इनके कला कमा किया जाएगा, इनकी बिलों में घुसकर ऐसी स्ट्राइक्स होंगी। ये ऐसा फील्ड मार्शल है जो फील्ड में फेल हो चुका है, और ये ऐसा नामाकुल अहमक है जो जाके ट्रम्प के जूते पॉलिश करके अभी आया है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है नॉर्थ वजीरिस्तान में जो आर्मी के काफिले पर हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भारत को चेतावनी दी है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर भारत इसका जिम्मेदार होगा, भारत पर पाकिस्तान रिटेलिएट कर देगा। उनका कहना है कि यह हमला भारत ने टीटीपी को बोलकर करवाया है, टीटीपी इसमें शामिल है। हालांकि इसमें एक अलग ग्रुप का नाम भी सामने आया है। अब देखिए पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्या बात करते हैं। और कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अभी इस फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल को कहिए जो तेरी कमीज पे दाग लगे हैं, जो ट्रम्प का जूता पॉलिश किया था, वो ड्राई क्लीन करवाए नहीं करवाए? पहले तो ये बता कि जो तेरी दुनिया भर में बद पीटी जा रही, जो तेरे को पाकिस्तान में मुल्ला मौलाना गाली दे रहे हैं, अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा कश्मीर वश्मीर, कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर वश्मीर तो मिलना नहीं। ये तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है। ये तो वहां उन किराए के टट्टू जहादियों को सुना रहे हो जिनको अपने वर्दी लगा के आतंकवाद पे लगा देना, उनको मरवाना है अमेरिका के से पैसे लेके। क्योंकि जब पाकिस्तान में जहाद की दुकान चलती, 2 तरह की लकड़ी डलती है उसमें जहाद के तंदूर में, एक तो फौजी, एक है ये नॉन स्टेट एक्टर्स। तो दोनों को ये पट्टी बढ़ाई जाती है, तुम बहुत बड़ा जहाद कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हो, और इस दीन के काम में अगर शहादत भी हो गई कोई बात नहीं बेटा, हूर मिलेगी, अय्याशी है वहां पे। यही काम हो रहा है। और ये कश्मीर वश्मीर इनका वो फियास्को है जो ये जारी रखना चाहते हैं। तुम्हारे बाप के बस को कश्मीर लेना तो 4-5 बार तो लेने आए थे, ले लो। अब मेरे जेब में रखा के कश्मीर आके ले ले अगर तेरी औकात है तो। ये धमकियां देना, ये गीदड़ बक्कियां देना, ये अपने ओटीए में बैठ के हमें समझाना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जाके अपने अयूब खान से लेके अब तक जितने आए हैं सबको पूछ क्या कर पाए वो? जाके उनकी कब्र पे जाके सजदा कर और पूछ के वो शायद तुझे कुछ बता दे। यही बताने के बेटा कश्मीर से दूर रहिए वरना यहीं लेट जाएगा हमारे पास। अगर कश्मीर से दूर नहीं रहेगा हमारे पास बहुत जल्दी लेट जाएगा, जितना टाइम है उतना कम हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। इसके साथ ही साथ कर्फ्यू नाफिज है जी, और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय भारतीय ठिकानों पर बमबारी के। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पिछले कुछ घंटों में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी किया। आईएसपीआर की तरफ से कहा गया कि जी 13 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए। नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो फौजी कॉन्वॉय था उस पर एक गाड़ी के ऊपर खुदकुश धमाका खेज मवाद लगाकर पूरे कॉन्वॉय को उड़ाने का प्लान था, लेकिन आगे मौजूद दस्ते ने बहादुरी का मुजाहरा किया और 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इनिशियली 14 खवारिज मारे गए क्लियरेंस ऑपरेशन में, बाद में यह फिगर 27 का आया और उसके बाद यह फिगर और ज्यादा बढ़ा। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब नाज़रीन इकराम एक और चीज हुई है
और शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान ने गुलाम खान बॉर्डर जो है उसे 6 माह के लिए बंद कर दिया। अब जरा आफ्टरमैथ देखिएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फौरी उसी दिन पहुंचते हैं और जो शोहदा हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जख्मियों की इयादत करते हैं CMH में, और सबसे अहम कोर कमांडर पेशावर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है। ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर से ये दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। TTP के सेफ हेवंस जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं, और किसी भी स्टेट का एक सबर का जो पैमाना है ना वो लबरेज होते देर नहीं लगती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिस्ट्रेंट से भी कुछ हमने आगे बढ़कर सबर का मुजाहरा किया, हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है। अफगान तालिबान का कंट्रोल नहीं है, उनकी जो फौज है वो एक रोग मिलिट्री है, वो कोई प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं कि उसके अंदर हायरार्की हो, उसके अंदर डिसिप्लिन हो, ऐसा कुछ तो उसके अंदर दूर दूर तक नहीं है। अब इस चीज को आप समझें और इस चीज को आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव में समझने की अगर कोशिश करें तो इस वक्त जो फैसले लिए गए हैं ना वो सख्त तरीन फैसले हैं। और TTP के पीछे कौन है जी? TTP के पीछे पाकिस्तान की जो अजली दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है वो है। और अब तो रॉ का जो चीफ है आज से वो पराग जैन आ चुका है, जो कि पाकिस्तान का एक्सपर्ट कहा जाता है। रॉ के पाकिस्तान डेस्क का हेड था। मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के टाइम पे, एब्रोगेशन के टाइम पे वो था मकबूजा कश्मीर में पोस्टेड। ऑपरेशन जो बालाकोट स्ट्राइक्स हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन सब का मास्टरमाइंड। यानी आप अंदाजा करें कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजों पर आ रहा है। और ये जो अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर एरियाज में TTP के ठिकाने हैं, ये बेसिकली भारत के ठिकाने हैं। इनका सरपरस्ते आला भारत है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। मैं आपको यंग जनरेशन की बात बताना चाह रहा हूँ, मतलब हम गुजर गए, अब जो यंग है वो कहते हैं एक दफा अगर हुई थी लड़ाई या तो ना हो, और अगर हुई है तो फिर एक दफा तय कर लेना। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। देखिए, मैं तो आपके साथ मुत्तफिक इस सूरत में हूँ कि अगर कोई ये समझता है, न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा है और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी दोस्तों, भारत ने भी अपनी कवायद तेज कर दी है। जिस तरह से भारत ने रसिया से S-500 और Su-57 सुखोई S-400 की डील्स की हैं, इसके बाद पाकिस्तान सकते में है कि भारत कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारियां करने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत ने इतने आनन फानन में ये हथियार मंगवा लिए हैं। और भारत का इस बार जो अटैक होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा, ये पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट मान रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो अटैक हुआ था वो नूर खान बेस तक ही सीमित था। अब नूर खान बेस से आगे भी जा सकता है। पिछली बार सिर्फ एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार नेवी और थल सेना दोनों का इस्तेमाल भारत कर सकता है। और वहीं पाकिस्तान का कहना यह भी है कि हम डर के साए में कब तक रहें कि भारत हमला कर देगा, हमें इससे पहले भारत पर हमला कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा पहलगाम हमला हुआ था, उससे पहले भी फील्ड मार्शल ने, उस समय यह जनरल था, इसने बयान दिया था, एक स्पीच, एक तकरीर की थी। लेकिन अभी आप देखें, इसने कल एक नई तकरीर पेश की है। तो कहीं ना कहीं यह सिग्नल भी हो सकता है जैसे इसने पिछली बार सिग्नल दिया था।